हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के एक नए सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपका फाइनल पेपर सोशल साइंस का बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को देखें। पूरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी। सेकंड पार्ट है एट विच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड। इसका सही आंसर है कैलकाटा। थर्ड पार्ट है व्हाट डज खलीफा रेफर टू। इसका आंसर है स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लाम। फोर्थ पार्ट है गुतलुन शहर फैलो फैल गए आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दीनों भाई पंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट है युवराज करण सिंह became the first सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1952। इसका सही आंसर है ट्रू। सिक्स्थ पार्ट है द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन डैश। इसका सही आंसर है 17 नवंबर 1956। सेवेंथ पार्ट है विच क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फॉडर। इसका सही आंसर है मेज़। मेज़ को हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाजरा ग्रोज वेल ऑन डैश सॉइल। इसका सही आंसर है एलुवियल। कुद्रेमुख इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन ओर माइन ऑफ कर्नाटका। 10th पार्ट है द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स डेमस एंड क्रेशिया। तो यहाँ पर आएगा ग्रीक। 11th है द बेसिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम। 12th क्वेश्चन है भेल स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को प्राइवेट सेक्टर है, रिलायंस भी प्राइवेट सेक्टर है, सेल जो है ये पब्लिक सेक्टर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन 1904 इन चेन्नई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15th है हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसका सही आंसर है 103। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही आंसर है 5। लद्दाख के लिए 1 सीट है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हजरत बल श्राइन इज लोकेटेड एट श्रीनगर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है JKSFC स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर इसकी सही फुल फॉर्म जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। JKSFC जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन भी है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में पहला पार्ट जो है ये सही है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है डैश एंड डैश नंबर्स शुड बी डायल्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी 100 एंड 101, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है, इन ABC फॉर्मूला B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। क्लियर। अब सेक्शन बी को देखें। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है, ठीक है, हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीजेज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। ये क्वेश्चन ग्लोबल वर्ल्ड जो आपका हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको चॉइस होगी, ठीक है। वाई डिड द सम इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर और मशीन्स। ये क्वेश्चन जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिया गया है, यहाँ पर आपको चॉइस होगी। नेक्स्ट है, नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। ये क्वेश्चन लिया गया है एग्रीकल्चर से, जोग्राफी का चैप्टर जो एग्रीकल्चर है। स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल सीज। ये क्वेश्चन लिया गया है सिविक्स से, जो आपका चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज सोलर एनर्जी हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से लिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेकिन इस चैप्टर से जो बाकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वाई व्हाट शुड बी द अप्रोच टू अ फायर बर्न्ट पेशेंट। ये क्वेश्चन लिया गया है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम डिजास्टर इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हाट इज मेंट बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री के थर्ड और फोर्थ चैप्टर से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैन बी इंक्रीज्ड इन J&K। ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद पैसेज है। बच्चों पैसेज आपको एक 3 मार्क्स की पूछी जाएगी और एक 5 मार्क्स की पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें रूरल, ये पैसेज को पढ़ें आप अच्छे से। ये पैसेज फेडरलिज्म से ली गई है, ठीक है, चैप्टर फेडरलिज्म से ली गई है। आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें। दोनों पैसेजेस बहुत इजी रहेंगी। जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर्स भी इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पैसेज में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद। तो यहाँ पर इस पैसेज को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर्स जो हैं मिल जाएगा आपको। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, MLAs ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर द मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद। क्लियर। अब व्हाट इज़ ग्राम पंचायत, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जब आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जो है सही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी को जब आप देखेंगे, सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस emerged इन द बाल्कन्स। ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से लिया गया है ये। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग, वहाँ से लिया गया है ये, ठीक है। 15th है, व्हाट आर द मेजर रीजन्स फॉर द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन J&K। ये इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से लिया गया है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द J&K इकोनॉमी। उसके बाद रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें, इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें। ये पैसेज हिस्ट्री का जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वहाँ से ली गई है, ठीक है।
आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें और आप ईज़िली आसानी से इस पैसेज के आखिर में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो एनी 3 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ज्योग्राफी का जो आपका लास्ट चैप्टर है, ये मैप वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। मैप जो है आपकी आंसर शीट के लास्ट पेज पर बना होगा। एक मैप इंडिया का पॉलिटिकल मैप होगा और एक जो है पॉलिटिकल जो है वो वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आपको मैप नहीं बनाना है, मैप जो है वो बना होगा आपकी आंसर शीट के लास्ट पेज पर। आपने सिर्फ जो जो आपको यहाँ पर पूछा गया है आपने इनको अच्छे से मैप पर फिल करना है। फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का है ज्योग्राफी से, सेकंड पार्ट पॉलिटिकल साइंस से ये 2 मार्क्स का है। शो एनी 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। तो इंडिया की कोई 2 नेबरिंग कंट्रीज जो आपको आती हैं तो वो आप मैप पर फिल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न में आपको सोशल साइंस का पेपर पूछा जाएगा। ये सैम्पल पेपर हार्ड जोन बच्चों के लिए भी है और सॉफ्ट जोन बच्चों के लिए भी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।